देखिए, जो फार्मर्स एजिटेशन है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तीनों बिलों में अगर उनकी किसानों की कोई समस्या है, उनको कुछ लगता है, तो कृषि मंत्री और सब जो मंत्री हैं भारत सरकार के, वो बात करने को तैयार है। उन्हें बुलाया हुआ है, दिसंबर को बुलाया हुआ है, पहले भी मीटिंग्स की थी। तो जहां तक समस्या की बात है, वो कहते हैं कि एमएसपी की समस्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑलरेडी सरकार इस साल इतना प्रोक्योरमेंट कर चुकी है। पिछले साल से अभी 26 नवंबर तक, कल तक का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, केवल पंजाब में ही पिछले वर्ष के मुकाबले 20% अधिक हुआ है। पूरे देश एमएसपी को परसों कैबिनेट डिसीजन से 700 रुपए प्रति क्विंटल पैडी की खरीद में एमएसपी को बढ़ा दिया है। एमएस स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन को कॉस्ट से 50%, 150% के इंक्रीज की बात जो थी, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और इस नए तीनों बिलों में एमएसपी को हटाया नहीं गया है। तो समस्या कहाँ है, यह क्लैरिटी हम लोगों के सामने फार्मर्स नहीं रख पा रहे। स्पष्टतया यह दिख रहा है कि यह कांग्रेस और अपोजिशन के द्वारा फ्यूल्ड एक एजिटेशन है और डिस्टेबलाइजेशन करने का एक माध्यम है। और यह पंजाब से रिलेटेड है, जहां पे अपोजिशन की सरकार है। वहां पे भी पर्टिकुलर बिचौलियों की समस्या है, क्योंकि बिचौलिए 24,000 से लेके ज़्यादा बिचौलिए पंजाब में रजिस्टर्ड हैं और उनको 8.5% की कमीशन मिलती थी, जो कि सरकार और बिचौलिए आपस में बांट लेते थे। किसानों को सही दाम उनके खाद्यान्न का, उपज का नहीं मिलता जगहों पे, और कंज्यूमर को महंगे दाम पे मिलता है। तो ये समस्या का जड़ है, जिसको कि ध्यान में ना रख के यह एजिटेशन पॉलिटिक्स है, ना कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए है। यहाँ पर अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा, स्टॉपिंग फार्मर इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड फ्रीडम ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक द हरियाणा गवर्नमेंट शुड हैव अलाउड देम टू गो एंड दिल्ली गवर्नमेंट शुड गिव देम स्पेस टू गो एंड सिट डाउन टू प्रेजेंट देयर पॉइंट। इफ यू ट्राई टू स्टॉप देम देन एवरी रिएक्शन हैज काउंटर रिएक्शन। ये अमरिंदर सिंह ने कहा है। और मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि will leave politics if there trouble on MSP। हरियाणा सीएम खट्टर आज पंजाब अमरिंदर सिंह stop inciting farmers। जो अमरिंदर सिंह कर रहे हैं वह देश के साथ गद्दारी जैसा काम चल रहा है। किसानों को बरगला के उनको एजिटेशन के रूप में आगे बढ़ाना, जान माल की का नुकसान करना देश, और पूरी तरह से अराजकता का माहौल क्रिएट करने का जो प्रयास है अमरिंदर सिंह का, फाइनेंसिंग भी करना, और जिस तरह से यह पूरी प्रक्रिया चल रही है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो राजनीति करने में ज्यादा इच्छुक हैं, किसानों के हित में कुछ काम नहीं रहे। जब खट्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर एमएसपी हटती है तो मैं इस बिलों के अंदर हटने का कोई प्रावधान होगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, राजनीति से संन्यास। इससे बड़ा कोई क्या कह सकता है। प्रधानमंत्री ने खुद किया है कि एमएसपी हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। कृषि मंत्री ने एमएसपी अनाउंस कर दिया है। तो झगड़ा किस बात का है? यह केवल अमरिंदर सिंह की राजनीतिक पहल है। मुख्यमंत्री अमित शाह जी को कहा है कि नो प्लेस फॉर आउटसाइडर इन बंगाल। आई हैड नेवर सीन अ यूनियन होम मिनिस्टर हु अटेंड्स मोरालिटी मीटिंग। लेट Gujarat remain Gujarat. Why do they want to make Bengal into Gujarat? No need to turn Bengal into Gujarat using communal rights. Bengal is the land of Rabindranath Nazrul Islam. It is not the land of communal rights like Gujarat. ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वह अलग है? भारत के प्रदेश के बाकी लोग मान जा सकते? हमारे कार्यकर्ताओं का वहां पे नृशंस हत्या वो करती रहेंगी और पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी चुप रहेंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरह से इस बात के लिए जागरूक है। हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कर रहे हैं, और उनको जो पुलिस का संरक्षण प्राप्त है ममता बनर्जी का, चीफ मिनिस्टर का,
उसको हम नहीं सहन कर सकते और उसके लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा या जो भी करना पड़ेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसके लिए पूरी तैयार है। और 2021 का इलेक्शन ममता जी की, बनर्जी की खोदने का काम वहाँ पे करने वाला है। Ahead of voting of Great Municipal Corporation, BJP plans mega Hyderabad show with Shah and Nadda to campaign for local body polls. Jagat Nadda road show today in Hyderabad. In other hand, BJP MP Tejasvi Surya booked for entering Osmania University without permission. तेलंगाना और खासकर हैदराबाद का जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय प्रजातंत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जिस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग, अध्यक्ष, गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष और सारे लोग एक लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए जनता के साथ संवाद करने के लिए जाते हैं, तो हर इलेक्शन का प्रजातंत्र में कितना महत्व है यह दर्शाता है। कोई भी इलेक्शन है, जनता के साथ हम संपर्क साधेंगे, उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को सुनेंगे और उनको बताना चाहेंगे कि उनकी सब समस्याओं का केंद्र स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह जी, नड्डा जी, योगी जी पूरी तरह ध्यान में रखते हैं। और एक महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हैदराबाद के लिए किया था कि पीने का पानी निःशुल्क पूरी सब घरों में प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हैदराबाद के लिए और वहाँ के लोकल इलेक्शंस के लिए। वहाँ पे चाहे तेजस्वी सूर्य हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, हम इस जो संघर्ष, जो इलेक्शन है उसको पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। एसटी जो कि एसपी के कहा है कि लव जिहाद इज अ पॉलिटिकल स्टंट। आई एडवाइज मुस्लिम यूथ कंसिडर हिंदू गर्ल्स एज देयर get lured because a law has been found under which you can be subjected to tremendous torture. Save yourself and don't get into any temptation or love. लव जिहाद अपने आप में अगर कोई स्टंट उन्हें लग रहा है एमपी को साहब को, तो वह इतने सालों से क्यों चुप बैठे थे? जब केरला में 2009 से 10 वर्ष से इसके बारे में हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया और यह क्रिश्चियंस, अदर माइनॉरिटीज भी इससे पीड़ित हैं। और यह फिनोमिना जो लव जिहाद की बात कर रहे हैं वह केवल भारत में ही सीमित नहीं है, ग्लोबली इसके खिलाफ कई रिपोर्ट्स की हैं। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके विरुद्ध बात की है, केरला हाई कोर्ट में इसके खिलाफ निर्णय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए थे और बहुत सारे केसेस में यह स्पष्ट दर्शाता है कि मुस्लिम यूथ फॉरेन सपोर्ट के और ऑर्गेनाइज रेडिकलाइजेशन के तहत इस तरह की कर रहे हैं, लड़कियों को बरगला रहे हैं और धर्म परिवर्तन की चीजों को अंजाम दे रहे हैं।